स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। कल यहाँ पे मैंने थंबनेल में कहा था कि अपर सर्किट लगेगा। बेसिकली उसके पीछे तीन बड़े रीजंस यहाँ पे दिखाई दे रहे थे और उस बेसिस पे लग रहा था। एक तो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा करीब था और ऐसा लग भी रहा था कि अब जल्द ही यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। Q1 की रिजल्ट टाइम काफ़ी देखा जाए तो डिसेंट रिजल्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा है फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिसेंट है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पे देखने के लिए मिली वो ये कि जियो फाइनेंशियल जो है अब वो एनबीएफसी नहीं, वो सीआईसी यानी अगर बताया जाए तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सीआई जो है सीआईसी का फुल फॉर्म है बेसिकली। तो इन्होंने अपना बिजनेस जो इसे काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ पहले वो 40% की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे एनबीएफसी में रहकर, अब वो सीआईसी में रहकर 90% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर में गिरावट हो क्यों रही है, डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कल क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया, आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। 2.98% की गिरावट हुई। 10.60 पॉइंट नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और 344.80 पे यहाँ पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और पूरी इतनी रैली में सिर्फ यही एक शेयर है जो पीछे छूट गया और भी ज़्यादा नीचे गिरावट हो रही है। बेसिकली कोई बड़ी वजह दिखाई नहीं दे रही इसके पीछे कि क्यों यहाँ पे गिरावट हो रही है। कुछ क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो मैंने कल यहाँ पे डिस्कस किए थे, आई होप आपको वो वीडियो क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ तो थोड़ा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा है, आपको क्वार्टर 1 के रिजल्ट समझ आ गए, तो आप थोड़ी लगभग 2 से 3 मिनट और आगे स्किप कर सकते हो। फिर टेक्निकल और जो टेक्निकल चार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 के रिजल्ट, इनका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है वो 313 करोड़ रुपीज रहा। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है वो न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं और अपने इसको एक्सपांड करने वाले हैं इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को। जियो फाइनेंशियल एड, क्योंकि एनबीएफसी से अब वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन चुके, तो अपने पोर्टफोलियो को भी एनहांस करने की पूरी यहाँ पे काम चल रहा है। तो बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके फंडामेंटल बिजनेस में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इनका नेट प्रॉफिट जो है हमें इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिली। 312.63 करोड़ जो रहा अभी बिजनेस इनका जून क्वार्टर के लिए। करंट फिजिकल ईयर की बात करें तो 310.63 करोड़ रहा इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। तो बेसिकली देखा जाए तो इंप्रूवमेंट है 2 करोड़ के आसपास की इंप्रूवमेंट हमें इसमें देखने के लिए मिल रही है। कंपनी की जो टोटल इनकम रही क्वार्टर एंड 30 जून 2024 के लिए, जो 2025 का पहला क्वार्टर है, 417.82 करोड़ देखने के लिए मिली इनकी टोटल इनकम, जो इससे पहले 414 करोड़ थी ईयर अर्लियर, यानी एक साल पहले 414.13, अब वो 417.82, यानी इंप्रूवमेंट है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। मतलब इतनी तो है कि आज जो गिरावट हुई उसे वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। इतना तो क्वार्टर रिजल्ट जो है बेहतरीन आया था कि एटलीस्ट आज एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता और टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट भी पॉसिबल था। तो इस वजह से मैंने कहा था कि काफ़ी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है और मैंने कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन वगैरह नहीं किया था। जो यहाँ पे सिनेरियोज दिख रहे थे बस वही बताने की आप लोगों को कोशिश की। टोटल इनके प्रॉफिट की बात करें तो 331.9 करोड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ईयर अर्लियर क्वार्टर में, जो इस बार अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। इनकी जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है 79.35
225 करोड़ इन द जून क्वार्टर, और इससे पहले वो 53.81। तो बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा इंक्रीज किया है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, बट डिक्रीज्ड फ्रॉम 103.12 करोड़ इन द प्रीसीडिंग मार्च क्वार्टर। यानी बेसिकली मार्च क्वार्टर में उन्होंने 103.12 करोड़ की एक्सपेंसेस किया, इस क्वार्टर में 79.35, और ईयर अगो मतलब क्वार्टर वन 2025 का क्वार्टर वन और 2024 का क्वार्टर वन के बेसिस पे कंपेयर करें तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और बेसिकली एक और डाटा देखने के लिए मिला कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जियो पेमेंट बैंक में अपना जो स्टेक है उसे थोड़ा कम किया है, 21.45% देखने के लिए मिल रहा है जून क्वार्टर में, जो पहले 22.75% हुआ करता था। ठीक है, इतना कल के दिन हमें अपडेट देखने के लिए मिला, और इससे इतना तो पता चल रहा था कि थोड़ी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थोड़े नेगेटिव थे जियो फाइनेंशियल्स के Q1 से, उससे थोड़ा बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला। तो उम्मीद थी कि अच्छा आज प्रदर्शन हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली देखा जाए तो सीनेरियो थोड़ा समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ट्रेड लाइन है काफ़ी, अगर थोड़ा 6-7 महीनों से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस ब्लैक ट्रेड लाइन के नीचे एक और ब्लैक लाइन आपको दिख रही होगी, वो पिवट पॉइंट का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो आपको एक रेड लाइन दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज। तो अगर बात करें तो मई के महीने से अभी तक ये जो है एक थोड़ा एक जोन में ये शेयर चल रहा है, 20-25 रुपए का एक जोन बनाया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने, जिसे नो ट्रेडिंग जोन भी हम कह सकते हैं, और उसी जोन में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। पर अब धीरे धीरे 50 डे मूविंग एवरेज और ट्रेड लाइन का जो ये है आर्क, वो छोटा छोटा हो रहा है और बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। और देखा जाए तो आज का जो परफॉर्मेंस है उसे एक दिन पहले आप देखो तो ग्रीन कैंडल बनी थी, और देखा जाए तो ये पहला टेस्ट नहीं, लगभग दूसरा या फिर तीसरा टेस्ट जो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे कर रहा था, और काफ़ी उम्मीद थी कि आज एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है, पर बेसिकली ऐसा नहीं हुआ। आज यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली, और जो हमारी ट्रेड लाइन है उसे भी इसने ब्रीच किया, मतलब ओपन ही यहाँ पे हुआ कि अपने जो सपोर्ट है उसके नीचे ही यहाँ पे ओपन होते हुए देखने के लिए मिला, जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट था। और बेसिकली अभी इस मूवमेंट पे ये जो शेयर है वो अपने पिवट सपोर्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये शेयर सस्टेन नहीं करता और अगर यहाँ से गिरावट होती है तो 320.87 तक ये शेयर गिर सकता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ। पर अगर वापस इसमें शेयर में तेज़ी आती है तो 381.87 तक ये शेयर जा सकता है। और बेसिकली मैं कोई आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, मैंने अभी तक अपनी जितने भी वीडियोस अपलोड किया, लगभग 1400 के आसपास मैंने वीडियोस अपलोड किए, मैंने रिकमेंड नहीं किया कभी जो न्यूज़ है, जो सीनेरियोज है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भी फंडामेंटली टेक्निकली चीज़ों को समझिए, अपना खुद स्टडी कीजिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लेना। तो बेसिकली अभी सीनेरियो ऐसा है कि अगर ये अपने पिवट पॉइंट को मतलब सस्टेन कर गया तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे नहीं कर पाए और नीचे अगर गिरता है तो 320.87 तक इस शेयर में गिरावट हो सकती है। पर अगर अब ऊपर की तरफ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, एक तो ट्रेड लाइन का जो ये मार्क है उसे भी ब्रीच करना पड़ेगा, और 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल है। पर अगर जियो फाइनेंशियल्स ने किया तो काफ़ी अच्छी बात होगी। पर बेसिकली अब सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है कि इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर में गिरावट हो रही है, तो यहाँ से एक जंप मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर बेसिकली देखते हैं अभी आने वाले वक्त में क्या होता है। तो आप भी अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। और बेसिकली कुछ जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो है वो मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अपर सर्किट लगेगा वगैरह। तो बेसिकली मैंने सीनेरियोस के बेसिस पे कहा था, मैंने उस पूरे वीडियो में एक भी बार रिकमेंड नहीं किया कि आपको इस शेयर में खरीदना चाहिए। मैंने बेसिकली कहा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एक तो NBFC से CIC हो गया, अपने आप में ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। अगर आप लोग अभी स्टॉक मार्केट मतलब बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि NBFC जब CIC बनता है ना तो बहुत तेज़ी आती है शेयर प्राइजेस में। तो CIC की न्यूज़ हो गई, ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा विजिबल दिखाई दे रहा था, Q1 के जो एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली सब कुछ एक मतलब जो ऑल्टिक था, देखा जाए तो एक अच्छी तेज़ी के लिए ऑल्टिक था, पर उसके बावजूद भी नहीं कर पाया। तो उसमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। फिर भी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो या फिर गुस्सा आया तो मैं अब माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे तेरे रेडी हूँ। तो बेसिकली देखिए मैंने मेरा काम करने की पूरी कोशिश की, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो मैंने आप लोगों तक यहाँ पे पहुँचा दी। अब अगर यहाँ पे किसी को गुस्सा भी आ रहा है तो बेसिकली जो रियलिटी है मैंने वही बताने की कोशिश की। अब वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।